नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो हमारी दोस्तों रीजनिंग की वीडियो है, जो कि 39 नंबर की वीडियो है। इसके पहले ही दोस्तों रीजनिंग की मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोग मेरी रीजनिंग की जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 1 है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि एब्यूज को ZYFHV लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इंसल्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हैगा हमारे सामने, और यहाँ पर जो है हमें एब्यूज की कोडिंग दी हुई है और हमसे इंसल्ट की कोडिंग क्या है पूछी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। यदि इसका लॉजिक पता चल जाएगा तो हम यही लॉजिक जो है इंसल्ट में भी लगा देंगे, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कोडिंग के साथ साथ में इनके अपोजिट लेटर को भी क्या है याद रखना है। तो एक की कोडिंग जो है जेड दी है, तो दोस्तों ए का अपोजिट जेड होता है। ऐसे यहाँ पर बी की कोडिंग वाई दी, यानी कि बी का अपोजिट वाई होता है। ऐसे ही दोस्तों यू का अपोजिट एफ होता है, एस का अपोजिट एच होता है और ई का अपोजिट वी होता है। यानी कि यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो कैसा है, वो लेटर का क्या है अपोजिट वाला लॉजिक लगा है। लेटर क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर जो है इंसल्ट की क्या है कोडिंग पूछी हुई है। तो अब यही दोस्तों हम यही वाला लॉजिक क्या है इंसल्ट में भी लगा देंगे, जिससे कि हमारा आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों आई का अपोजिट जो होता है वो आर होता है, एन का अपोजिट एम होता है, एस का अपोजिट एच होता है, यू का अपोजिट एफ होता है और एल का अपोजिट जो होता है दोस्तों ओ होता है, और टी का अपोजिट जो होता है वो जी होता है। तो जो हमारी इंसल्ट की जो कोडिंग होगी दोस्तों वो क्या होगी, वो RMHFOG होगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कई बार दोस्तों इनके अपोजिट लेटर से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को कोडिंग के साथ साथ में इनके अपोजिट लेटर को भी क्या है अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, बी एम और ए की माँ है, जेड जो कि वाई का पति है, ओ का दामाद है, ए वाई की बहन है, बी ओ से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें रिलेशन बताना है कि बी से ओ का क्या ओ का बी से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हैगा। जैसा हमसे क्वेश्चन में बोला गया है हम वैसा ही क्या है यहाँ पर अरेंज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है कि जो बी है वो एम और ए की क्या है माँ है। तो दोस्तों माँ है, किस किस की माँ है, तो एम और ए की क्या है बी माँ है। तो माँ है तो हम यहाँ पर क्या है माइनस का साइन लगा देंगे। दोस्तों जब भी हम महिला की बात करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, और जब भी हम पुरुष की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। तो आपको ये साइन अच्छे से याद रखना है कि कब कौन से साइन का हमें यूज़ करना है। आगे बोला है दोस्तों कि जेड जो है वाई का पति है, ओ का दामाद है। तो अभी हम ये वाली लाइन को क्या है होल्ड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बोला है वाई ए की बहन है। तो दोस्तों वाई किसकी बहन है, तो वाई जो है ए की बहन है। तो ये बहन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। अच्छा दोस्तों एम और ए की माँ बी है, तो ए की बहन वाई है तो ये भी क्या है बी की माँ होगी। वाई की माँ भी कौन होगी, बी होगी। अब दोस्तों शुरू वाली लाइन पर हम आएंगे कि आगे यहाँ पर बोला था कि जेड जो है वाई का पति है। तो जेड जो है वाई का पति है तो हम यहाँ पर क्या है प्लस का साइन लगा देंगे। और दोस्तों ये कैसा है, ये एक जोड़ा बन गया है। और आगे बोला है ओ का दामाद है, मतलब कि जो जेड है वो किसका दामाद है, ओ का दामाद है। तो दोस्तों दामाद है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। और दामाद कब हो सकता है, जब वाई जो है ओ की बेटी होगी, तभी क्या है जेड जो है ओ का दामाद होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है हमसे कि ओ से बी का क्या संबंध है, तो हमें यहाँ पर जो है ओ का बी से रिलेशन बताना है। तो दोस्तों ये दोनों भी कैसे होंगे, ये भी क्या है पति पत्नी होंगे। तो ओ का बी से क्या संबंध होगा, तो पत्नी वाला होगा। तो ऑप्शन जो सी है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन में हमसे बोला गया था हमने वैसा ही क्या है यहाँ पर जमाया है, और जो है हमारा आंसर हमने क्या है फाइंड आउट आसानी से कर लिया है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए हुए चित्र के अनुसार पासे की प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर ABCDEF अंकित है। जिस सतह पर ई अक्षर अंकित है उसके विपरीत वाली सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें जो है ई का
अपोजिट बताना है कि ई का अपोजिट यहाँ पर क्या अक्षर होगा। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर 2 डाइस दिए हुए हैं और दोनों डाइस में हम ये देखेंगे कि कौन सा अक्षर जो है कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अक्षर कॉमन निकलेगा वो यहाँ पर भी ई दिख रहा है और यहाँ पर भी ई दिख रहा है। तो यानी दोनों ही डाइस में क्या कॉमन है दोस्तों, तो ई कॉमन है। तो दोस्तों कॉमन वाले जो अक्षर है उससे हम क्या है क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही डाइस में ई कॉमन है तो हम कॉमन वाले अक्षर से क्या है क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। तो हम इसको ऐसे काउंट करेंगे। तो दोस्तों ई आएगा, फिर ए आएगा और फिर बी आएगा। ऐसे ही दोस्तों अब हम इधर से क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो ई, एफ और डी आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ और डी आएगा। अब दोस्तों हमारे को यहाँ पर कितने अक्षर दिए हैं, 6 अक्षर दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब हम ये देखेंगे कि इन 6 अक्षरों में से कौन कौन से अक्षर आ चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ए भी आ गया, बी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया और एफ भी आ गया। अभी तक कौन सा अक्षर नहीं आया है, तो सी नहीं आया है। तो जो दोस्तों अभी तक नहीं आया है वही क्या है, ई का अपोजिट होगा। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो सीरीज है वो कैसे चल रही है। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 8 है, 18 है, 38 है, 78 है, 158 है। तो आगे भी जो नंबर आएगा वो बढ़ता ही हुआ आएगा। तो यहाँ पर सीरीज कैसी चल रही है, यहाँ पर सीरीज जो है बढ़ती हुई चल रही है। तो दोस्तों ज़्यादा हमें बढ़ती हुई तो चल रही है लेकिन ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं चल रही है। तो जब भी दोस्तों सीरीज ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है, या तो संख्या मल्टीप्लाई में होगी, या तो संख्या स्क्वायर, या तो क्यूब में होगी, या तो प्लस में होगी। तो हमें संख्या ज़्यादा एकदम बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर कितना कितना प्लस हुआ है। तो दोस्तों संख्या यहाँ से 8 से 18 हो गई। तो दोस्तों 8 से 18 कब हो सकती है, जब इसमें हम क्या है 10 प्लस हुआ हो। 18 से संख्या 38 हो गई तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है 20 प्लस हुआ है। ऐसे ही 38 से 78 हो गई तो यहाँ पर दोस्तों कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर क्या है 40 प्लस हुआ है। 78 से 158 हो गई संख्या, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है 80 प्लस हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 का दुगुना हुआ है 20, 20 का दुगुना हुआ है यहाँ पर 40, 40 का दुगुना हुआ है यहाँ पर 80। अब दोस्तों जब हम 80 का भी दुगुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 160 आएगा। और जब दोस्तों हम 158 में जब 160 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 318 आएगा। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज का वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों हमें भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह जो है संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो पहले दोस्तों यहाँ पर हमें KW दिया है, यहाँ पर FR दिया है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्तों जो K की कोडिंग होती है, यानी कि K की जो कोडिंग होती है वो 11 होती है और W की जो कोडिंग होती है वो 23 होती है। F जो है 6 पर होता है और R जो होता है दोस्तों वो कितने पर होता है, तो वो 18 पर होता है। तो दोस्तों हम पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर कितने का अंतर है। तो 11 से 23 इन दोनों में दोस्तों कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 12 का अंतर है। ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों 6 और 18 में भी कितने का अंतर है, तो यहाँ पर भी क्या है, दोनों में 12 का अंतर है। तो आगे जो संख्या आएगी उसमें भी दोस्तों कितने का अंतर होना चाहिए, 12 का अंतर होना चाहिए। तो हम एक एक करके एक एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे कि किसमें जो है 12 का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम पहला वाला ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पर OC दिया है और CP दिया है। तो दोस्तों जो O होता है वो 15 पर होता है और जो C होता है वो 3 पर होता है। और यहाँ पर दोस्तों कितने का अंतर है, तो 15 और 3 में जो है 12 का अंतर है। यहाँ पर दिया है हमको C और P। तो C जो होता है 3 पर होता है और P जो होता है 16 पर होता है।
तो दोस्तों इन दोनों में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 13 का अंतर है। तो यहाँ पर 12 का अंतर है, यहाँ पर 13 का अंतर है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है पहला वाला, ये क्या है हमारा गलत हो जाएगा। हमें दोनों ही जगह क्या है 12-12 का अंतर चाहिए। तो दोस्तों पहला वाला जो ऑप्शन है ये वाला तो हमारा हो जाएगा गलत। अब हम दूसरा ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर दिया है आई यू और डी पी। तो दोस्तों आई जो होता है 9 पर होता है और यू जो होता है 21 पर होता है। तो दोस्तों इन दोनों में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 12 का अंतर है। आगे दिया है डी और पी। तो दोस्तों डी जो होता है 4 पर होता है और पी जो होता है 16 पर होता है। तो इन दोनों में भी दोस्तों कितने का अंतर है, तो इन दोनों में भी जो है 12 का अंतर है। तो दोनों ही जगह 12-12 का अंतर है। तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन बी है यही हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आई यू अनुपात डी पी वाली आएगी, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 5 प्रश्नों को देखा है, समझा है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।